क्या औरों में कहा दम था अपना दम बॉक्स ऑफिस पर दिखा पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म औरों में कहा दम था को। औरों में कहा दम था एक बहुत ही अनयूजुअल लव स्टोरी है। कृष्णा यानी शांतनु महेश्वरी एंड वसुधा यानी सई मांजरेकर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, शादी करने के सपने भी देखते हैं। कृष्णा को जर्मनी जाना पड़ रहा है 2 सालों के लिए काम से। वो उसका सपना भी था और सपना साकार होने जा रहा है। ऑब्वियसली अब ऑडियंस समझ जाती है कि 2 साल बाद जब कृष्णा जर्मनी से लौटेंगे तब कृष्णा और वसुधा की शादी होगी। लेकिन जर्मनी जाने के एक दिन पहले कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से कृष्णा और वसुधा अलग हो जाते हैं। सालों बीत जाते हैं। कृष्णा अब अजय देवगन बन चुके हैं और वसुधा तब्बू बन गई है। सालों बाद किस्मत वापस इन दोनों को एक साथ खड़ा कर देती है। उसके बाद क्या होता है? तब तक वसुधा क्या कृष्णा का वेट करती है, उनकी राह देखती है, या फिर वो जिंदगी में आगे बढ़ जाती है? अगर राह देखती है तो क्या होता है, अगर आगे बढ़ जाती है तो क्यों आगे बढ़ती है, और उसके बाद क्या होता है, ये सब दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल लव स्टोरी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म को लिखा है और इसका निर्देशन भी किया है नीरज पांडे ने। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ही अनयूजुअल लव स्टोरी है, बहुत ही अलग किस्म की लव स्टोरी है। प्लस पॉइंट्स में ये सोच बहुत अलग है, बहुत निराली है और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें नॉवेल्टी वैल्यू भरपूर है। ऑन द अदर हैंड, एक ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव था कृष्ण और वसुधा के पास, जिसके कारण शायद वो अलग ना होते। उस ऑल्टरनेटिव को वो सोचते ही नहीं है। इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो सकता है। जब आप फिल्म देखेंगे तब एंड में आपको ऐसे लगेगा कि इस ऑल्टरनेटिव के बारे में इन्होंने क्यों नहीं सोचा। खैर, गिवन द स्टोरी, गिवन द ड्रामा, बहुत अच्छे से लिखा गया स्क्रीन प्ले है। हाँ, स्लो मूविंग है, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, और इसलिए यंगस्टर्स को शायद फर्स्ट हाफ स्पेशली थोड़ा इरिटेट कर सकता है क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली स्लो मूविंग। लेकिन लेट इट बी सेड, गलत नहीं है स्क्रीन प्ले। उसका पेस इस प्रकार का ही होना था अगर कुछ इम्पैक्ट की जरूरत थी। एंड इम्पैक्ट इतना आता है बिकॉज ऑफ द स्लो मूविंग ड्रामा कि सेकेंड हाफ आपको बेहद अच्छा लगता है। जिन यंगस्टर्स को फर्स्ट हाफ कम समझ में आएगा या थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा बिकॉज ऑफ द पेस, उन्हें भी सेकेंड हाफ में काफी मजा आएगा। क्लाइमैक्स तो इतना बढ़िया है कि आपके शायद आंसू निकल सकते हैं। इनफैक्ट इस ड्रामा में लेडीज अपील भर भर के है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेंट्स को, जेंटलमैन को, आदमियों को, बॉयज को ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा या पसंद कम आएगा। ऑफ कोर्स उन्हें भी समझ में आएगा, उन्हें भी पसंद आएगा। फिल्म के डायलॉग्स सीधे जाके दिल को छूते हैं। कहने का मतलब है कि कानों तक पहुंचने की जरूरत नहीं, दिल में ऐसा इंपैक्ट करते हैं डायलॉग्स, संवाद, कि आपको मजा आ जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कृष्णा की भूमिका में अजय देवगन और शांतनु महेश्वरी दोनों ने काम बेहतरीन किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय बोथ अजय देवगन एंड शांतनु महेश्वरी। और इसका यह मतलब नहीं है कि एक पोर्शन शांतनु महेश्वरी नजर आते हैं, दूसरे पोर्शन में अजय देवगन नजर आते हैं, नहीं। बैक एंड फोर्थ फिल्म जाती है। फिल्म का ड्रामा फ्लैशबैक एंड करंट टाइम्स में आता है, इसलिए दोनों एक साथ होते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों की कहानियां या दोनों के टाइम पीरियड्स में कहानी चलती है, और इसलिए दोनों के काम को देखकर अत्यंत खुशी होती है ऑडियंस को, क्योंकि दोनों ने कृष्णा की भूमिका बखूबी निभाई है। इट इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वॉच अजय देवगन परफॉर्म एज द ग्रोन अप कृष्णा, एंड इट इज इक्वली डिलाइटफुल जब आप शांतनु महेश्वरी को कृष्णा की भूमिका निभाते हुए देखते हैं, द यंगर कृष्णा। वाह, क्या परफॉर्मेंस! हम सब जानते हैं कि अजय देवगन एक बेहतरीन एक्टर है और इस फिल्म में भी ही डजंट लेट यू डाउन। इन फैक्ट ही जस्ट एब्सोल्युटली मेस्मराइजेस यू विद हिज परफॉर्मेंस। लेकिन शांतनु महेश्वरी इस प्रकार की एक्टिंग करेंगे, दैट्स अ रेवलेशन। हैट्स ऑफ टू द बॉय फॉर अ जॉब स्प्लेंडिडली डन। वसुधा की भूमिका में
तबू ने भी क्या काम किया है, वाह। शी इज सुप्रीमली नेचुरल, और उनके न्यूएंसेस को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर बहुत बहुत आनंद आता है। सई मांजरेकर एज द यंगर वसुधा इज ऑल्सो लवली। बहुत नेचुरल एक्ट्रेस, और बहुत अच्छा ठहराव वाला काम किया है। जब वो डर जाती है, जब वो सहम जाती है, जब वो शाय फील करती है, जब वो शर्माती है, ये सारे भाव सई मांजरेकर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए हैं। जिम्मी शेरगिल जो अभिजीत की भूमिका निभा रहे हैं, छोटा काम है, छोटा रोल है, लेकिन ही स्टैंड्स हिज ओन। बहुत ही फंटास्टिक परफॉर्मेंस, और इस रोल के लिए आपको ऐसे लगता है कि जिम्मी शेरगिल को ही लेना चाहिए था, एंड इसे कहते हैं परफेक्ट कास्टिंग। जय उपाध्याय जो कृष्णा के दोस्त जिग्नेश की भूमिका निभा रहे हैं, ओ व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस। इतना मजा आता है, दिल को इतना सुकून पहुंचता है जब वो स्क्रीन पर आते हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस। पकिया की भूमिका में हार्दिक सोनी ने भी काम अच्छा किया है। सयाजी शिंदे जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन महेश देसाई की भूमिका निभा रहे हैं, उनका प्रेजेंस अच्छा है, एंड ही लीव्स अ फाइन मार्क। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं छोटे छोटे रोल्स में, लेकिन सभी का सपोर्ट बहुत बहुत काबिल तारीफ है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। नीरज पांडे के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और कहना पड़ेगा उनका निर्देशन डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। बेहतरीन डायरेक्शन, उनके डायरेक्टोरियल टचेस इतने सारे हैं फिल्म में कि आपको लगता है वाओ, दिस मैन नोज हिज जॉब एंड नोज इट ब्रिलियंटली। फिल्म में संगीत एम क्रीम का है। गाने अच्छे हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मेलोडियस है, लेकिन एक भी गाना पॉपुलर नहीं है। और क्योंकि स्लो क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक है, इसलिए ऑडियंस को, खासकर यंगस्टर्स को ये गाने पसंद आएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। गानों के बोल मनोज मुंतशिर के हैं, एंड बहुत वजनदार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज अगेन बाय एम क्रीम। लाजवाब बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरी बात याद रखना, लाजवाब बैकग्राउंड म्यूजिक। कई सीन्स का इंपैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक यानी पार्श्व संगीत से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो द बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी इंटेग्रल टू द फिल्म, एंड बहुत 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 बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी सुधीर पलसाने की है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्शन सीन्स का डायरेक्शन अब्बास अली मोगल का है, और एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी सिरिल क्वेनल रफाइली ने की है। वाओ, व्हाट एक्शन डायरेक्शन एंड व्हाट एक्शन कोरियोग्राफी। कुडोस टू बोथ ऑफ देम। प्रोडक्शन डिजाइनिंग सुनील बाबू और वैष्णवी रेड्डी की है, जो कि बहुत हाई ऑर्डर की है। और प्रवीण कालीकुलोथ का संकलन, उनकी एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। मैंने पहले कहा था कि ये स्लो ड्रामा है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट द एडिटर इज एट फॉल्ट। एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प है, एंड पेस ही स्लो है, इसलिए एडिटर की गलती वो नहीं है। तो ओवरऑल औरों में कहा दम था में डायरेक्शन सुपर्ब, परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डायलॉग्स सीधे जाके दिल को छूते हैं, बेहतरीन, और बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब। ये चार मेजर प्लस पॉइंट्स है फिल्म की। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर ये लिमिटेड बिजनेस करेगी, वो इसलिए क्योंकि एक तो इसकी शुरुआत बेहद कमजोर है। द फिल्म जस्ट डिड नॉट जनरेट हीट बिफोर रिलीज। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये फिल्म ऐसे ही रह जाएगी। इस फिल्म के कलेक्शंस बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिकॉज द वर्ड ऑफ माउथ विल बी पॉजिटिव, स्पेशली इन हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस एंड द बिग सिटीज। क्लास ऑडियंस को यह फिल्म ज्यादा पसंद आएगी, मासेस को कम समझ में आएगी। ओवरऑल इट विल बी अ फिल्म विच विल बी डिस्कस्ड, एंड आगे जाके ये एक कल्ट क्लासिक बन सकती है, याद रहे। हालांकि ये फिल्म बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, लेकिन आगे जाके सालों बाद इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज इस फिल्म की ओपनिंग काफी कमजोर है। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ औरों में कहां दम था। कैसा लगा हमारा रिव्यू, कमेंट सेक्शन में चाहिए अभी, एंड अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिए। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। फिल्म में परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, डायलॉग्स और बैकग्राउंड स्कोर कैसा लगा, वो भी बताइए आपके कमेंट्स वाला। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।